ये पहले आपस में अपने आप को सुलझाने, कुछ दिनों बाद ये बरसात आने तक ये सरकार लपट जाएगी। मैं कह रहा हूँ तो तानाशाही चलाने की कोशिश करेगा ये मोदी। ये चाहेगा लोगों को तंग करे, हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पे आतंक मचवाएगा। जिन्होंने अम्बेडकर साहब ने जो देश का संविधान बनाया, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान, अब राम रहीम आ गया छूट के, है हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव ये नौटंकी करवाएंगे। अरे बहुत सारे लगे, अब तो खत्म हो गए, और लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब ये आसाराम के चेले हैं, सब अय्यास है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, सब तो आ रहे हैं वही। अब राम रहीम आ गया छूट के, है हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव ये नौटंकी करवाएंगे। सब ये वही लोग हैं, ढोंगी, पाखंडी, चिलमची और फिल्मची। ये नौटंकीबाजी से राष्ट्र नहीं चलेगा कि फिल्मों में बता दिया इतिहास, इसमें ये सब वही लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। और देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानियां दी, जिन्होंने अम्बेडकर साहब ने जो देश का संविधान बनाया, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए, जितने भी भारत के लोग हैं, वाकई ही जो बाबा साहेब में आस्था रखते हैं, भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, और जो मानते हैं कि हाँ महात्मा गांधी को मानती है, कांग्रेस आए आंदोलन करे, बाबा साहेब को मानने वाले आए सब लोग पूरे भारत में। और कहाँ बहन जी गई, कहाँ बहन जी का मुंह बंद है, कहाँ चंद्रशेखर रावण है, और कौन है जो आवाज उठाने वाले आए खुल के विरोध करे। सरकार तो बनती रहेगी, मैं सरकार को मुंह तोड़ जवाब दो इनको। देखिए बनाए रहे तो बन रहे हैं ना, सरकार बन रहे, दल्ले देश को बेचना चाहते हैं, और ज्यादा दिन चलेगी नहीं, दल्ले आपस में लड़ेंगे कुछ दिनों बाद, ये दलाल लड़ेंगे आपस में, जब इनकी पार्टियां टूटेंगी अपने आप विद्रोह मचेगा। ये पहले आपस में अपने आप को सुलझाने, कुछ दिनों बाद ये बरसात आने तक ये सरकार लपट जाएगी। मैं कह रहा हूँ 2 महीने में ये हालत खराब हो जाएगी इनकी, देख लेना, मैं यहाँ बैठा हूँ, और हो जाएगी तो फिर क्या हालत होगी देखना। अभी तो तानाशाही चलाने की कोशिश करेगा ये मोदी। ये चाहेगा लोगों को तंग करे, हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पे आतंक मचवाएगा, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, 405 नहीं हुई फिर भी चाहते हैं। इनके लिए खड़ा होने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। हम सत्ता और सरकार में नहीं जा सकते, मगर हम विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने महापुरुषों के लिए लड़ेंगे, भारतीय संविधान के लिए लड़ेंगे, और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जब तक चुप नहीं रहेंगे। देखिए बात यह है एनडीए की, एनडीए का मतलब मैंने पहले कह दिया था, नेशनल दंगा अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस। दलों की सरकार बन रही है, और दल ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अभी शपथ ग्रहण ले लें, पहले आइटम सॉन्ग करा लें कंगना रनावत से, कुछ करा लें, मगर ये 2 महीने बाद सरकार गिरने वाली है, बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है, और एक नई सरकार बनेगी भारत के अंदर। नहीं दोबारा चुनाव में जाएंगे, दोबारा जाएंगे चुनाव में। देश के जो हितैषी हैं, जो महापुरुषों को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, उनकी लड़ाई होगी, और राष्ट्रवादी लोग आएंगे, कहीं ना कहीं भारतवासी लोग खड़े होंगे अपने हक और अधिकार के लिए। इन विदेशी मानसिकता के लोगों से हमारी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी इस देश को बेच रहा है, इसके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी दलाल हैं। अगर देश को अगर सही ओर ले जाना चाहता है तो ठीक से लेके चलो, इस तरीके से नहीं कि महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी तुमने पार्लियामेंट के बाहर, और बाबा भीमराव अम्बेडकर की, छत्रपति शिवाजी की, इनकी मूर्ति, इनके अनुयायी कहाँ मर गए, कहाँ गए मराठा, कहाँ गई बहन जी मायावती, कहाँ गए तुम्हारे वो और भगत सिंह के अनुयायी। जब हमारे महापुरुषों को, हमारे संविधान को खतरा है, हमारे अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, उसके बाद भी लोग खड़े नहीं है, तो इसका मिश्रण विपक्ष भी दलाली कर रहा है, विपक्ष भी निकम्मा है। और जब लगाएंगे मैं हाँ भारत जोड़ो यात्रा, तुम्हारे बाप की मूर्तियां टूट रही हैं, तब नहीं कोई आ रहा, कोई अब मर रहे हो तुम। देखिए देश के जमीनी स्तर से हर आदमी आ सकता है, नहीं कोई पार्टी, ऐसी कौन सी पार्टी है देश में अभी जो काम अच्छे से कर सकती है, जो राष्ट्र हित में कर सकती है? अरे कोई पार्टी का, आप पार्टी बनो ना, आप जो देश का नागरिक है, जो भी है भारत का, कोई आप पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी? आम आदमी नहीं है, वो तो दल्ली है, आम आदमी पार्टी है। वही भूतनी आया था जेल में से निकल के, तो कहाँ गया था वो? सबसे पहले हनुमान मंदिर गया, समझे, पहले रोता था तो जाता था सीधा उसकी महात्मा गांधी की समाधि पे। तो ये राजनीतिक लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये दल्ले हैं, समझे। यही लोग घुमा रहे कि ये जेल में जा, तू उसमें जा, तू पूरे देश को पी रहे हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो धोखे में रख के उन्हीं को बर्बाद, जैसे ये महात्मा गांधी के पैर छूने गया था नाथूराम गोडसे और गोली मार दी, ऐसे ही मोदी आज कर रहा था कि संविधान के आगे मत्था टेक रहा, उसी संविधान को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे बचने की जरूरत है मोदी से, समझे, यही हालत है इनकी। ऐसे महात्मा गांधी के कह रहा है कि महात्मा गांधी कौन जानता है, फिल्मों से जान गए। तो महात्मा गांधी की समाधि पे क्या करने गया था बे तू?
बवासीर हो गई है तुझे, इलाज कराने गया था महात्मा गांधी की समाधि पे तू है। तो ये लोग नहीं देख रहे कि ऐसे लोग की ऐसी की तैसी करनी चाहिए। ये शपथ ग्रहण समारोह में करने ना आइटम सॉन्ग कंगना राणावत आ गई, फूल लेके आई थी, गुलाब का फूल, समझे, और गले मिल रही थी उसके, पासवान के लौंडे कूद के गोदी में बैठ गई। अबे यही संसद भवन में करने आए हो तुम, है तुम्हारा काम ये। पहले एक वो चुम्मे देती थी, उसे चुम्मे दिखते थे संसद भवन में उड़ते हुए, फ्लाइंग किस, समझे, हो गई मिस फ्लाइंग किस उसकी, दे दिया चुम्मा वहां किशोरी लाल ने। 56 साल की अम्मा खत्म हो गई, कितना बड़ा मिला चुम्मा, गायब हो गई, अब नहीं दिख रही है। बड़ी फूल फूल के आती थी, उसमें बड़ी ऐंठ थी, उसमें बड़े बल थे, बल ढीले हो गए, उस मोदी के भी बल ढीले हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें कोई मतलब नहीं सत्ता शासन से, मगर राष्ट्र हित में अगर कोई काम नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। महापुरुषों के साथ अगर इस तरीके की बदतमीजी होगी तो कहीं ना कहीं हम खड़े होके रोड पे एक ऐसा आंदोलन करेंगे, भारत के लोगों को जगाएंगे, जो विद्रोह हो सकता है भारत के अंदर, जिसमें ऐसे को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिंदाबाद भारत।